जब तुम सब कुछ दे दो और बदले में बस अनदेखा किए जाने का नोटिफिकेशन मिले तो जान लो कि तुमने गेम के गलत नियम पढ़े। है क्या तुम्हारी हिम्मत है उस सच को सुनने की जो तुम्हारे गुस्से को शक्ति में बदल देगा, जो तुम्हें उस पुरुष में डालेगा जिसे छोड़ने का सवाल ही नहीं बल्कि पाने की तड़प पैदा होती है। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो मिथ मिथ को से डरते हैं। यह उनके लिए है जो टूट कर फिर से किसी लोहे के खंभे की तरह खड़ा होना चाहते हैं। ज़्यादातर पुरुष एक भ्रम के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं। वे यह मान कर चलते हैं कि अगर किसी स्त्री का प्यार आपकी स्वीकृति मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। पर वास्तविकता यह है कि इस दौड़ में वे खुद को, अपना फोकस, अपना गौरव, सब कुछ गंवा बैठते हैं। नतीजा या तो टूटा हुआ दिल या फिर एक ऐसा संबंध जहाँ उनकी अस्मिता धीरे धीरे घुलती रहती है। और यह कोई नया दृश्य नहीं है। करीब 2 शताब्दी पहले एक विचारक आर्थर शोपेनहावर ने स्त्री के स्वभाव के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ लिखी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। समस्या यह है कि ज़्यादातर पुरुष उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वे कड़वी है और हमारे बचपन से पढ़े गए रोमांटिक सपनों को चकनाचूर कर देती है। पर अगर तुमने इस सत्य को ग्रहण कर लिया तो सिर्फ रिश्तों में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में नियंत्रण पा सकते हो। शोपेनहावर के अनुसार वह चीज जो पुरुष को सबसे गहरा धोखा देती है वह है प्रेम का मोहक भ्रम। हम सोचते हैं कि जब हमें किसी के लिए आकर्षण महसूस होता है तो वह कोई आध्यात्मिक जुड़ाव है, लेकिन हकीकत यह है कि वह एक जैविक चाल है, एक रासायनिक माया जिसे प्रकृति ने केवल एक उद्देश्य से रचा है, प्रजनन। जब तुम किसी के प्रति पागलपन महसूस करते हो तो वह तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा मस्तिष्क एक अदृश्य कैलकुलेटर की तरह उसकी उर्वरकता, उसकी शारीरिक संरचना और आनुवंशिक लाभ का आकलन कर रहा होता है। और रोचक बात यह है कि स्त्री की प्रणाली भी ठीक है, सही काम करती है, बस उनकी प्राथमिकताएं भिन्न होती है। वे हैसियत और सुरक्षा और प्रभुत्व से आकर्षित होती है। इसीलिए शोपेनहावर ने लिखा है कि प्रेम और मानवीय प्रयास का चरम लक्ष्य है। उनका आशय था प्रेम एक जाल है, एक रासायनिक उत्तेजना जो तब तक चलती है जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। जब स्वयं से पूछो कितने पुरुष हैं जो किसी के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, खुद को मिटा देते हैं और फिर वही व्यक्ति बिना किसी पछतावे के उन्हें जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, स्त्री या पुरुष से उनकी निष्ठा से नहीं बल्कि उनकी उपयोगिता से बंधती है। अगर तुम उन्हें हैसियत, सुरक्षा या एक उच्च मूल्य वाली छवि नहीं दे सकते तो तुम्हारी निष्ठा का कोई अर्थ नहीं। वे तर्क या न्याय से नहीं वर्तती और भावना से संचालित होती है। इसलिए तुम चाहे जितने अच्छे बन जाओ, अगर तुम्हारे भीतर वैध अदृश्य उच्च मूल्य का संकेत नहीं तो तुम सिर्फ एक विकल्प रहोगे, प्राथमिकता नहीं। यही कारण है कि अच्छे लड़के अंत में अकेले रोते हैं और वे जिनका एक अलग ही आत्मविश्वास है हर जगह मौजूद रहते हैं। क्योंकि यह एक खेल है और इस खेल में वह पुरुष जो सोचता है कि प्रेम को ईमानदारी से जीता जा सकता है वह शुरुआत से ही हारा हुआ है। शोपेनहावर ने कहा था प्रेम पाने के लिए केवल सही होना काफी नहीं, चतुर होना आवश्यक है। यही वजह है कि स्त्रियां उन्हें चाहती है जो उनकी सख्त जरूरत नहीं बनते और उन्हें छोड़ देती है जो उनके लिए सब कुछ कर देते हैं। क्योंकि जीव विज्ञान का एक नियम है, जो सदैव उपलब्ध है उसका मूल्य गिर जाता है। प्रेम एक सौदा है, भावना का नहीं, वृत्ति का। औरतों की रुचि अक्सर तब तक बनी रहती है जब तक वे किसी पुरुष को पूरी तरह जीत नहीं लेती और जैसे ही वह उसे पा लेती है रुचि कम होने लगती है। शोपेनहावर ने इसे प्राप्ति का दुख कहा। जीत के बाद का रोमांच गायब हो जाता है और जो पुरुष उस समय चिपक जाता है वह अनाकर्षक बन जाता है। अब यह मत समझो कि इसमें स्त्रियां गलत है, यह उनकी गलती नहीं, यह जैविक प्रोग्रामिंग है।
और जो पुरुष इसे समझ लेता है वह विलाप करना बंद कर देता है और रणनीति बनाना शुरू कर देता है। शोपेनहावर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि स्त्रियों से गणना मत करो, उन्हें स्पष्ट रूप से देखो। प्रेम कोई परिकथा नहीं है, यह एक वार्ता है, और जो पुरुष इस वार्ता में कमजोर साबित होता है वह हार जाता है। पर यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगली सच्चाई और भी गहरी है, और यही बताती है कि आज के युग में ज्यादातर पुरुष हर मैदान में पीछे के वो रह जाते हैं, और इस पूरे खेल को कैसे पलटा जा सकता है। पर इसके लिए तुम्हें वह देखना होगा जिसे देखने से आज भी लोग कांपते हैं, क्योंकि सच यह है कि जिस रोमांटिक सूत्र को तुमने अपनाया है वह कभी तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। अब सवाल यह है कि अगर यह सब एक जैविक खेल है तो क्या इसमें पुरुष के लिए कोई नियम है जो उसे जिताएंगे? जवाब है हाँ, पर वे नियम वैसे नहीं है जैसे तुम्हें सिखाया गया है, क्योंकि जिस दिन से तुमने जन्म लिया उस दिन से तुम्हें वही कहानियां सुनाई गई है। एक अच्छा लड़का बनो, स्त्रियों का सम्मान करो, उनकी देखभाल करो, और अगर तुम सच्चे हो, वफादार हो, मेहनती हो, तो एक दिन तुम्हें वह साथी जरूर मिलेगी। यह सबसे बड़ा भ्रम है। शोपेनहावर ने बहुत पहले देख लिया था, स्त्रियां किसी पुरुष को उसकी सच्चाई के लिए नहीं बल्कि उसके मूल्य के लिए चुनती है, और मूल्य हमेशा एक प्रतिभास है, जो दिखे वही बिके। इसीलिए आज डेटिंग ऐप्स पर 80% स्त्रियां शीर्ष के 20% पुरुषों के पीछे ही ध्यान देती है, क्योंकि उनकी वृत्ति उन्हें आदेश देती है केवल उच्च हैसियत वाले नर को चुनो। वह नर जो बाकियों से अलग दिखे, अलग चले, जिसका जीवन किसी स्त्री के इर्द गिर्द नहीं बल्कि स्त्री उसके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा हो। तुम्हारी दुनिया बड़ी होगी तभी तुम उसमें प्राथमिकता बनोगे, और यही वह बिंदु है जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझ पाते। वह सोचते हैं और देखभाल और समय देने से शायद वह व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित हो जाए। पर शोपेनहावर ने स्पष्ट लिखा, मर्दुभाव पुरुष नहीं जीतते, क्योंकि वे एक कल्पना में जी रहे होते हैं, और यह कल्पना उसी क्षण चूर चूर हो जाती है जब वही स्त्री जिसकी तुमने उपासना की किसी ऐसे के साथ चली जाती है जिससे तुम अलगा अविश्वसनीय समझते थे। पर वह उसमें कुछ देखती है जो तुम में नहीं था। प्रभु सत्ता, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं वाली मानसिकता या कोई चालाकी नहीं है, एक शक्ति गति की है जब तुम किसी को अपनी प्राथमिकता बना देते हो और वह तुम्हें सिर्फ एक विकल्प समझता है, तो संतुलन हमेशा उसके पक्ष में रहेगा। इसलिए शोपेनहावर ने प्राप्ति का दुख की बात की है। जैसे ही कोई स्त्री किसी पुरुष को पूरी तरह पा लेती है और वह पुरुष उसे प्रभावित करने के लिए खुद को खो देता है, उसका आकर्षण समाप्त होने लगता है और तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो सब कुछ किया फिर भी वह क्यों चली गई? वह इसलिए गई क्योंकि उसने तुम्हें जीत लिया था, और जीत के बाद जीव विज्ञान का कहता है अब अगले की तलाश करो। और यही वह खेल है जिसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम यह मानते रहोगे कि प्रेम कोई अस्थायी पुरस्कार है। क्योंकि शोपेनहावर ने कहा स्त्रियां दुर्बल नहीं होती, वे सहज रूप से रणनीतिक होती है, और इस रणनीति की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह दिखाई नहीं देती, क्योंकि स्त्रियां खुले युद्ध में नहीं लड़ती। उनका वास्तविक हथियार है भावनात्मक प्रभाव। वे हावी नहीं होती, वे वास्तविकता को मोड़ देती है। वह तुम्हें ऐसा महसूस करवाती है कि जो तुम कर रहे हो वह हम तुम्हारा ही विचार था। इसीलिए आज के पुरुष अक्सर भ्रमित रहते हैं, उन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है, पर वास्तव में वे हर परीक्षा में असफल हो रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने समर्पण की परीक्षा खो दी, कब अपना ढांचा तोड़ दिया, कब आवश्यकता से अधिक निवेश कर दिया। और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक वे भावनात्मक रूप से सूख चुके होते हैं और स्त्री की रुचि समाप्त हो चुकी होती है। शोपेनहावर ने ऐसे दुर्बल की विजय कहा, जो कमजोर दिखता है वही वास्तव में सबसे अधिक नियंत्रण रखता है।
इसीलिए जब कोई स्त्री रोती है, दोषारोपण करती है, स्नेह रोक देती है या तुलना करती है, तो वह सब यादृच्छिक नहीं होता। वह एक अवचेतन रणनीति होती है ताकि वह देख सके तुम कितने स्थिर हो, कितने जमीन से जुड़े हो। और अगर तुम हर बार डगमगा गए, हर बार खुद को बलिदान कर दिया, तो तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम इस खेल को समझते ही नहीं। इसलिए जब कोई पुरुष कहता है स्त्रियां बदल गई है, तो सच यह होता है कि स्त्रियां नहीं, तुम्हारी समझ नहीं बदली। और वे पुरुष जो अब भी यह सोचते हैं कि समर्पण ही सब कुछ है, वे धीरे धीरे इस प्रणाली के अवैतनिक मजदूर बन जाते हैं। वे एक दूसरे के सिमुलेशन बन जाते हैं, एक भावनात्मक एटीएम। क्योंकि शोपेनहावर ने बहुत पहले क्या दिया था, स्त्री के प्रति प्रेम प्रेम नहीं है, वह एक सशर्त आदान प्रदान है। और अगर तुम्हारा मूल्य गिरता है, चाहे धन में, हैसियत में या आत्मविश्वास में, तो यह आदान प्रदान रद्द हो जाएगा और तुम यही कहते रह जाओगे, मैंने तो सच्चा प्यार किया था। पर वह सच्चा प्यार नहीं था, वह केवल जीवित रहने की युक्ति थी जिसे उसकी जैविक वृत्ति चला रही थी। और जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, तब तक हारते रहोगे। इसलिए आज का पुरुष अगर वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे यह खेल समझना होगा। और यह भी कि यह खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचाने के लिए है। अब सवाल यह है, अगर यह सब कुछ इतना गहरा, इतना जाल जैसा है, तो कोई पुरुष इससे बाहर निकल कैसे सकता है? क्या कोई रास्ता है कि तुम इस मोह, इस भ्रम, इस आकर्षण से स्वयं को मुक्त कर सको? तो जवाब है हाँ, रास्ता है, पर वह सरल नहीं। वह रास्ता आत्मनिर्माण से होकर गुजरता है, खुद को पुनः गढ़ने से। शोपेनहावर ने स्पष्ट लिखा था, जब तक पुरुष स्त्री के आकर्षण में फंसा रहेगा, तब तक वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। क्योंकि उसका मन, उसकी ऊर्जा, उसकी दिशा, सब कुछ किसी और के हाथ में रहेगा। और यही कारण है कि आज के लाखों युवक हर दिन दुखी होते, टूटते, भटकते, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी आशाएं एक स्त्री की स्वीकृति से बांध दी थी। पर वह स्वीकृति कभी अस्थायी नहीं होती। शोपेनहावर कहता है, स्त्री की पसंद बदलती है, उसका आकर्षण बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है, पर अगर तुम बदलते हो तो तुम्हारी पहचान ही मिटा दी जाती है। इसलिए पहला कदम है अपनी शक्ति वापस लेना। तुम कौन हो, तुम्हारा मूल्य क्या है, या तुम स्वयं तय करो। ना कि कोई स्त्री, ना समाज, ना कोई संबंध। जो पुरुष यह तय करता है कि वह किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं, वही वास्तविक पुरुष है। बाकी सब याचक है, और याचक कभी राजा नहीं बन सकता। दूसरा कदम है आकर्षण की प्रकृति। प्रकृति को समझना, यानी जो चीज तुम्हें बार बार खींच रही है, वही तुम्हें बांध रही है। अगर तुम्हें किसी के बिना चैन नहीं मिलता, अगर उसकी बातों, तस्वीरों या हंसी से तुम विचलित हो जाते हो, तो समझ लो तुम्हारा नियंत्रण उसके हाथ में है। और शोपेनहावर ने कहा, जब तक तुम्हारी सुख दुख की चाबी किसी और के पास है, तब तक तुम एक दास हो, चाहे तुम कितने ही बड़े नाम के ना बन जाओ। तीसरा कदम है अपने उद्देश्य को स्त्री से ऊपर रखना। शोपेनहावर का मानना था कि जो पुरुष अपना लक्ष्य केवल विवाह या स्त्री सुख में देखता है, वह सबसे दुर्बल पुरुष है, क्योंकि उसका जीवन केवल प्रजनन और सेवा तक सिमट जाता है। पर जो पुरुष अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना किसी महान कार्य में लगाता है, चाहे वह कला हो, ज्ञान हो, साधना हो या सर्जन हो, वह स्त्री के आकर्षण के परे चला जाता है। क्योंकि तब स्त्री उसके लिए लक्ष्य नहीं, केवल एक पड़ाव बन जाती है। और ऐसा पुरुष स्त्रियों को भी एक विशेष ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है, आत्म नियंत्रण की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, एकाग्रता की ऊर्जा। पर यह ऊर्जा तब तक नहीं आती जब तक पुरुष अपनी शक्ति बाहर बांटता रहता है, बातों में, भावनाओं में, कल्पनाओं में, सबसे अधिक एक विशेष आदत में। क्योंकि शोपेनहावर ने स्थानों पर यह बात कही थी, जो पुरुष अपने वीर्य को व्यर्थ गवाता है, वह अपनी आत्मशक्ति को खो देता है। और जो आत्मशक्ति से खाली हो चुका हो, उसके पास स्त्रियों को देने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए स्त्री